अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अताअत सिखाती है। जैसे अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इबादत का मफ़हूम देती है, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अताअत सिखाती है। एक और हदीस में आता है कि जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ़ मोहब्बत जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, आपकी अताअत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने किस तरह इस पर अमल किया, क्योंकि सहाबा कराम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और हम ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कितनी थी और कैसे थी। हम इसमें देखते हैं कि अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हमें मिलता है कि वो ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिल्कुल शील्ड की तरह थे, ढाल बन के खड़े हुए थे, और जितने भी तीर आ रहे थे वो अपने ऊपर ले रहे थे। और हम देखते हैं कि जो भी तीर आता था वो उनको लगता था, उनके पेट पे लगता था और अंदर चला जाता था। अब आप सोचें कि अगर आपको किसी ऐसी जगह खड़ा होना पड़े कि जिसके बारे में आपको पता हो कि सारे वार मेरे ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा। तो ये अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे कि जो इस तरह शील्ड की तरह आपके सामने खड़े हुए थे और बराबर तीर बरस रहे थे, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर आप देखिए तो ये बात हमें पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ थे। फिर हिजरत का वाक़या जो है वो तो सारा ही मोहब्बत का वाक़या है। और हमें मिलता है कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिल गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ ले जा रहे हैं, उन्होंने आपको चूज़ किया है, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बात पर रोने लगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कोई मोहब्बत की वजह से और ख़ुशी की वजह से भी रोता है। और फिर आप देखिए कि किस तरह पूरी फैमिली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया। और फिर जब हिजरत के सफ़र पर निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह बहुत शदीद गर्मी होती है और एक थोड़ी सी शायद चट्टान थी या क्या था, उसका एक साया था जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक कपड़ा बिछाया, उसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया और कहने लगे मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतने में एक चरवाहा आया और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे दूध लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी रहे थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको देखते जा रहे थे। और यहाँ तक कि आपने इतना दूध पिया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप सैर हो गए और मेरा दिल खुश हो गया। आप देखें, दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी रहे हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुश हो रहे हैं, तो ये मोहब्बत ही थी। फिर उसके बाद गारे सौर पर पहुँचने के लिए पहाड़ के ऊपर जब चढ़ना था तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया और तेज़ी से दौड़ते हुए पहाड़ पर चढ़े। और कोई बहुत यंग नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी एज में 2-2.5 साल का डिफरेंस होगा, लेकिन किस तरह उस मोहब्बत में आपको लेके गए। फिर गारे हिरा में पहुँचे और उसको साफ़ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी सुराख थे उनको बंद किया और एक रह गया तो उसके ऊपर अपना पाँव जो है वो रख दिया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घुटने पे सर रख के सो गए। इतने में किसी मूज़ी जानवर ने उन्हें काट लिया और शदीद इस कदर तकलीफ़ थी उनको कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन बिल्कुल ख़ामोश हैं। क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, आप उठ ना जाएं। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आंसू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे, जिस पर आप उठ गए और आपने पूछा और फिर तकलीफ़ की वजह सुन के फिर आपने अपना लुआब दहन लगाया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शिफ़ा मिली। तो आप देखिए कि ये थी मोहब्बत। और आप फिर इसमें देखें कि ये पूरा सफ़र जो हमें नज़र आता है, इसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशी, हालांकि उनको पता था ये सफ़र जो है इंतहाई ख़तरनाक है, मौत और ज़िंदगी का मामला है। वो कोई हॉलीडे ट्रिप तो था नहीं कि जिस पर वो खुश होते कि मेरा नाम निकल आया, कुर्रा निकल आया तो बहुत मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट होगी, कोई ऐशो इशरत की चीज़ तो थी नहीं। ख़तरनाक सफ़र था, लेकिन उसके बावजूद खुशी से रोने लगे।
तो ये क्या बात थी, ये मोहब्बत थी। तो बाज़ औक़ात ज़बानी दावे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस मोहब्बत का सबूत अदा करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और उसी में देखा जाता है कि इंसान की हकीकत क्या है। फिर आप देखिए कि इसी तरह जंग उहद के मौके पर उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, एक सहाबिया हैं, लेकिन वो किस तरह आपको डिफ़ेंड करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उहद के दिन मैंने जहाँ निगाह दौड़ाई उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे नज़र आई। तो किस तरह वो आपको डिफ़ेंड कर रही थी। फिर इसी तरह एक और सहाबी हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो खूद था, आपने जो हेलमेट पहनी हुई थी स्टील की, उसकी एक कील आपके चेहरे के ऊपर लग गई थी, तो अबू उबैदा बिन जर्राह जो थे उन्होंने अपने दांत से उसको निकाला कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो। एक को निकाला तो उनका एक दांत टूट गया, जब दूसरा निकाला तो दूसरा दांत भी टूट गया। और बाद में सहाबा कराम कहते हैं कि उन दो दांतों के टूटने के बावजूद अबू उबैदा बिन जर्राह जो थे वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को दूर करने में वो दांत टूटे थे। तो बहरहाल सहाबा कराम की मोहब्बतें ऐसी हुआ करती थीं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि एक सहाबी थे जिनको कद्दू पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद करते हैं और खा रहे हैं, तो उनको भी कद्दू पसंद हो गया और वो भी उसको खाने लगे। अब आप देखें कि खाने में बाज़ औक़ात इंसान बहुत चूज़ी होता है और जो चीज़ पसंद नहीं होती उसको नहीं खाता, लेकिन किस तरह उन्होंने फ़ौरन अपनी पसंद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के ताबे कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं जो हमें नज़र आती हैं। फिर इसी तरह हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, वो जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आपके पास आए तो वो देख के हैरान रह गए, और वो फिर बाद में कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई बादशाह इस तरह नहीं करता होगा, कि वो आपका पानी जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, वज़ू का पानी, बल्कि उसको भी उठाकर अपने जिस्म के ऊपर मल लिया करते थे। तो ये सारी मोहब्बतें जो हैं हमें बताती हैं कि असल कायदा क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का। तो यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, और ब्रेक के बाद दोबारा हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।